आप सभी का मैथ नोट्स के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.2 के शेष प्रश्न का हल हम लोग देखने वाले हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि यदि tan a प्लस बी रूट थ्री और tan a माइनस बी 1/√3 जहाँ a प्लस बी जो है 0 से बड़ा है और 90 से छोटा या फिर 90 के इक्वल है, a बड़ा हो b से, तो a और b का मान ज्ञात करना है। ये आपका क्वेश्चन है, इसको हम लोग हल करते हैं। हल किस प्रकार करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है कि tan a प्लस बी जो है यह बराबर है किसके? तो √3 के बराबर है। ठीक है, tan a प्लस बी का मान √3 है, तो यदि √3 को हम लोग tan के रूप में लिखें तो √3 को लिख सकते हैं कि √3 जो है वो tan 60 के बराबर होता है। tan 60 का मान कितना होता है? √3 के जगह पे हम लोग tan 60 का प्रयोग कर देंगे। दोनों तरफ tan है, tan से tan कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा? a प्लस बी जो है 60 डिग्री प्राप्त हो रहा है। इसको फर्स्ट मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब उसी प्रकार दूसरा में दिया हुआ यहाँ पे कि tan a माइनस बी का जो मान है वह बराबर है किसके? तो 1/√3। बायां पक्ष tan में है तो इसको भी हम लोग दाहिना पक्ष को भी tan में करेंगे। तो tan a माइनस बी, यदि tan में 1/√3 का मान देखा जाए तो ये tan 30 डिग्री के बराबर होता है। tan से tan कटेगा यहाँ पे, तो यहाँ से क्या रिलेशन निकलेगा कि a माइनस बी जो है कितना के बराबर है? तो यह 30 डिग्री के बराबर है और यह सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग तुलना करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड समीकरण की तुलना करने पे, या फिर हम लोग तुलना ना करके सीधे फर्स्ट प्लस सेकेंड कर देते हैं। फर्स्ट प्लस सेकेंड समीकरण को करने पे, फर्स्ट प्लस सेकेंड समीकरण को जोड़ने पे, दोनों समीकरण को यदि जोड़ते हैं तो a प्लस बी जो है 60 डिग्री है और a माइनस बी का जो मान है कितना डिग्री है? तो 30 डिग्री प्राप्त हो रहा है। जोड़ने के कारण b प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो a में a जुटेगा, 2a बराबर 90 डिग्री, तो a का मान निकलेगा 90 के तरफ 2 भेजेंगे तो कितना कट कर आ जाएगा? 45 डिग्री। a जो है किसके बराबर है? 45 डिग्री के बराबर है। अब a का मान फर्स्ट या सेकेंड किसी में भी पुट करके हम लोग b का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं a का मान फर्स्ट में रखने पर, तो यहाँ बचेगा a प्लस बी जो है 60 डिग्री के बराबर है। a का मान कितना? 45, तो 45 प्लस बी जो होगा कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तो यहाँ से b का मान निकालेंगे तो 60 माइनस 45, 60 में से 45 जाएगा तो कितना चलाएगा? 15 डिग्री। तो हम लोग कह सकते हैं कि a जो है, a का मान कितना चलाया है? तो a 45 डिग्री के बराबर है और b जो है कितना के बराबर है? तो b 15 डिग्री के बराबर है। इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ पे tan a प्लस बी √3 के बराबर है, तो दाहिना पक्ष को भी हम लोग tan के रूप में लिखेंगे। tan के रूप में लिखने पे tan से tan कैंसिल होगा, तो a प्लस बी 60 डिग्री फर्स्ट इक्वेशन। उसी प्रकार सेकेंड इक्वेशन a माइनस बी 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा। फर्स्ट प्लस सेकेंड करने पर से b से b कट जाएगा, क्योंकि एक b प्लस में एक b माइनस में, तो a में a को जोड़ेंगे तो ये 2a बराबर 60 और 30 90, 2 गुना में 90 की तरफ भेजेंगे तो भाग में जाएगा, तो a का मान 90/2 अर्थात 45 डिग्री। a का मान किसी में पुट कर सकते हैं, या फर्स्ट में या सेकेंड में पुट करके b का मान निकाल लेंगे। इस प्रकार हमको a का और b का मान ज्ञात हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य। ठीक है, यहाँ पे कौन सत्य है कौन असत्य है ये हमको क्या करना है? बताना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि साइन a प्लस बी जो है, ठीक है ना, वह बराबर है, किसके बराबर है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि साइन a प्लस बी के बराबर है। साइन a प्लस बी जो है बराबर है साइन a प्लस साइन b के बराबर। तो इसको हमको जांचना है, यह सही है या गलत है। यदि फर्स्ट को यदि हम जांचते हैं तो a प्लस बी का मान नहीं दिया हुआ, तो अपना मन से हम लोग मान लेते हैं। ठीक है ना, वैल्यू पुट कर देते हैं, माना। a हम लोग मान लेते हैं 30 डिग्री और b को मान लेते हैं कितना? 60 डिग्री। तो बायां पक्ष हो जाएगा साइन a प्लस बी, इधर हो जाएगा साइन a प्लस साइन b।
ए के जगह पे 30 डिग्री रखेंगे, बी के जगह पे 60 डिग्री रखेंगे। साइन ए का मान साइन 30 डिग्री होगा और बी का मान कितना होगा, साइन 60 डिग्री। तो साइन 30 प्लस 60 यानी ये बराबर हो जाएगा साइन 90 के बराबर हो जाएगा। साइन 30 का वैल्यू क्या जानते हैं, तो साइन 30 1/2 होता है और साइन 60 जो होता है √3/2। साइन 90 कितना होता है, तो 1। तो 1 कभी भी इसके बराबर आपका नहीं होगा। यदि बराबर नहीं है तो इस कारण यह कथन क्या हो जाएगा, आपका पहला असत्य होगा। ठीक है, अब दूसरा आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा का मान में भी वृद्धि होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, साइन 0 डिग्री का मान किसके बराबर, 0 के बराबर होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। इसी प्रकार साइन 60 √3/2 का मान होता है और साइन 90 जो होता है वह बराबर होता है कितना, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे साइन में हम लोग मान थीटा का मान बढ़ाते जाते हैं, इसका मान भी बढ़ते जाता है। 0 से स्टार्ट होकर के 1 तक ये जा रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है थीटा में वृद्धि से साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो यह कथन क्या है, यह सत्य हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 डिग्री 0 के बराबर होता है। साइन 30 इससे बड़ा है, उसके बाद इससे बड़ा, इस प्रकार बढ़ता हुआ जा रहा है, तो इस कारण यह कथन सत्य हो जाएगा। लेकिन कॉस थर्ड में क्या कह रहा है, कॉस का मान बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो कॉस इसका उल्टा होता है। कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, कॉस 30 का जो मान होता है √3/2 होता है। कॉस 45 का मान किसके बराबर होता है, तो 1/√2 के बराबर होता है। कॉस 60 का मान किसके बराबर होता है, तो 1/2 के बराबर होता है। कॉस 90 का मान 0 के बराबर होता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि कॉस 0 डिग्री के जगह पे 1 है। कॉस 0 डिग्री का मान 1 है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग थीटा का मान बढ़ा रहे हैं, कॉस का मान घटता हुआ जाता है और कॉस 90 0 के बराबर चला आता है। क्वेश्चन में कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य आपका हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे कॉस में हम लोग मान बढ़ाते हैं, इसका मान घटता हुआ चला जाता है। थर्ड नंबर, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन, थीटा के सभी मानों पे साइन थीटा कॉस थीटा बराबर है। तो यहाँ देख लीजिए, ये क्वेश्चन में साइन 0 0 डिग्री कॉस 0 1 डिग्री, क्या दोनों बराबर है, नहीं बराबर है। बराबर एक ही कंडीशन पे होता है, और बराबर कहाँ होता है, तो साइन 45 1/√2 कॉस 45 1/√2, यहीं पर दोनों बराबर होता है, और बाकी किसी भी डिग्री पे ये दोनों बराबर इसमें नहीं है। तो इस कारण यह कथन क्या हो जाएगा, 4 नंबर आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इसका 5 नंबर कह रहा है कि ए यदि 0 डिग्री पर है, ए बराबर 0 डिग्री, तो कॉट ए परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो 5वां, ए का मान 0 यानी कॉट 0 कह रहा है परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं का मतलब इसका मान इनफाइनाइट आएगा। तो कॉट 0 डिग्री का मान किसके बराबर होता है, तो हम लोग यदि याद नहीं है तो tan 0 का याद करेंगे। tan 0 का मान कितना होता है, तो 0 होता है। इसको हम लोग 0/1 भी लिख सकते हैं 0 को। tan का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो कॉट 0 डिग्री, तो इसको उलट देंगे 1/0, 1 में 0 का भाग करेंगे, इनफाइनाइट अर्थात अपरिभाषित, और यहाँ कह रहा है परिभाषित नहीं है। तो ये जो टर्म है आपका परिभाषित नहीं, 1 में 0 का भाग करेंगे, परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित टर्म है। इस कारण यह भी कथन क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। ये सही है, क्योंकि कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, जिसको हम लोग दूसरा भाषा में परिभाषित नहीं, ठीक है ना। अपरिभाषित का मतलब होता है कि परिभाषित नहीं है। तो ये बात क्या है, कथन सत्य है। इस प्रकार हम लोग इन सभी क्वेश्चंस का हल करेंगे। कहीं भी कोई परेशानी हो तो वीडियो को दोबारा देखिए, उसे समझने का प्रयास करें। जितना बार प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ये सभी चैप्टर आपके लिए आसान होता जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट है हम लोग को देखना है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण होता क्या है, किसको कहते हैं, किसे कहते हैं पूरक कोण। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपको याद होगा कि दो कोणों को पूरक कोण तब कहा जाता है जबकि उनका योग 90 डिग्री के बराबर होता है। कोई भी दो कोण पूरक कोण कहलाता है कब, जब दोनों कोण को जोड़ेंगे, जोड़ने पे 90 डिग्री आएगा तो दोनों कोण क्या होगा, पूरक कोण होगा। जैसे यदि एग्जाम्पल से हम लोग समझना चाहते हैं तो 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों कोण का मान, यदि दोनों कोण को हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पे कितना आएगा, 90 डिग्री। तो दोनों कोण एक दूसरे का पूरक है, इसको पूरक कोण कहेंगे। ठीक है, 70 डिग्री और 20 डिग्री दोनों कोण को जोड़ करके 90 प्राप्त हो रहा है, इसलिए एक दूसरे का ये पूरक है। 45 डिग्री 45 डिग्री एक दूसरे का क्या हो जाएगा, पूरक हो जाएगा। 90 डिग्री और 0 डिग्री एक दूसरे का पूरक हो जाएगा।
80 डिग्री 10 डिग्री एक दूसरे का पूरक हो जाएगा। तो ये सभी कोण जिनका दो कोण का मान ठीक है उसको जोड़ते हैं, तो यदि जोड़ने पे 90 आ जाए तो पूरक कोण होता है। इसी पे आधारित जो है अगला कंसेप्ट है उसको हम लोग समझते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात को। जैसे मान लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है यहाँ पर, ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम हम लोग डाल देते हैं ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ पे 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या जानते हैं, तो 90 के सामने वाला साइड कर्ण होता है। यदि सी कोण को हम लोग थीटा मान ले, सी कोण क्या है थीटा, और थीटा के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, तो ये लंब हो जाएगा आपका, ए बी लंब हो जाएगा और बी सी क्या हो जाएगा, इस आधार पे आधार हो जाएगा। अब क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना, तो तीनों कोण को जोड़ करके 180, ये 90 पहले से है, अर्थात इसका मतलब कोण ए और सी जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। जिसमें कोण सी थीटा है तो बाकी जो बचेगा वो कौन होगा, तो ए कोण होगा, अर्थात कोण ए का मान 90 माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि कोण ए और सी का जो योगफल होगा 90 होगा, क्योंकि सी पहले से ऑलरेडी 90 है। यहाँ पे ए हम कोण हमको मालूम नहीं, लेकिन सी कोण का मान हम लोग मान लिए कि थीटा के बराबर है। तो यहाँ से यदि हमको ए कोण का मान निकालना है तो 90 की तरफ थीटा को भेजेंगे तो 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से कोण ए निकल गया। ए कोण किसके बराबर है, तो 90 माइनस थीटा डिग्री के बराबर है। अब समझते हैं, यदि हम लोग साइन थीटा का मान निकालते हैं तो साइन थीटा क्या हम लोग पढ़े हैं, साइन थीटा जो होता है क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण के बराबर होता है। साइन थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटा कर्ण के बराबर ये है। ठीक है, अब साइन थीटा लंब बटा कर्ण है, तो लंब कहने का मतलब कौन हो जाएगा, तो थीटा के सामने वाला साइड लंब ए बी होगा, और कर्ण आपका फिक्स है, वो है किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। अब यदि कोण ए के सापेक्ष में हम लोग साइन का मान ज्ञात करें, यानी यहाँ पे हम लोग साइन 90 माइनस थीटा, कोण ए का मान 90 माइनस थीटा तो ये रख दिए, तो इस कोण के लिए आपका लंब हो जाएगा बी सी, ठीक है ना, इस कोण के लिए लंब कौन हो जाएगा, बी सी, तो बी सी, और कर्ण कौन है, तो ये ए सी है, बी सी बटा ए सी। लेकिन इसी को यदि हम लोग 90 माइनस थीटा के रूप में न निकाल करके हम यदि थीटा के रूप में इसका यदि मान निकालते हैं, ठीक है ना, तो बी सी बटा ए सी, बी सी बटा ए सी, तो ये किस में होगा, तो कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या जानते हैं, आधार, तो आधार इसका कौन है, तो बी सी है, और कर्ण होता है आधार बटा कर्ण ए सी के बराबर। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि साइन 90 माइनस थीटा के मान भी बी सी बटा ए सी आ रहा है, और कॉस थीटा का मान भी बी सी बटा ए सी आ रहा है। यदि इसका दाहिना पक्ष दोनों बराबर है तो इसका बायां पक्ष भी दोनों बराबर होगा, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा जो होगा वह बराबर होगा किसके बराबर होगा, तो कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा यहाँ पे ये। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा के ये बराबर हो जाएगा आपका। तो यहाँ से एक त्रिकोणमितीय अनुपात जो पूरक कोण पर आधारित रहता है, तो वहाँ से एक फार्मूला बन जाता है, इसको याद रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा जो होगा किसके बराबर, कॉस थीटा के बराबर। इसी प्रकार और जितने भी इस प्रकार क्वेश्चन रहता है, जैसे कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो उन सभी को भी हम लोग आसानी से इसी तरीका से निकाल सकते हैं। एक और इसमें हम लोग समझते हैं, ठीक है, जैसे अब समझ लेते हैं हम लोग टेन का मान निकालते हैं, टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या जानते हैं, थीटा कोण ये कोण ले रहे हैं, तो थीटा के सामने वाला साइड लंब, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब कौन है, ए बी है, आधार कौन है, बी सी है। ठीक है, अब यदि हम लोग टेन ए का मान निकालें तो ए के जगह पे तो कितना है, तो ए के जगह पे 90 माइनस थीटा है, ये कोण ए कोण के लिए चल रहे हैं, तो ए के लिए 90 माइनस थीटा दिया हुआ है, तो लंब बटा आधार, तो इसके लिए लंब आपका हो जाएगा कौन, बी सी, और आधार कौन हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, आधार क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब समझते हैं यहाँ पे, तो बी सी क्या है, इसे बन रहा है यहाँ पे, तो बी सी क्या है, थीटा के लिए बी सी क्या है, तो बी सी आधार है, बी सी क्या है, आधार है, ए बी क्या है, तो ए बी लंब है, और आधार बटा लंब, आधार बटा लंब किसका फॉर्मूला होता है, तो ये होता है कॉट थीटा के बराबर होता है। आधार बटा लंब किसके बराबर होता है, तो कॉट थीटा के बराबर यह होता है। तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि टेन 90 माइनस थीटा और कॉट थीटा दोनों का मान सेम ही है, दोनों का मान क्या है, दोनों का मान बी सी बटा ए बी ही है।
इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि tan 90 माइनस थीटा यह जो होगा यह cot थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा जो होगा किसके बराबर आ जाएगा, cot थीटा के यह बराबर आ जाएगा। तो इसी आधार पे हम लोग और जितने भी cos 90 माइनस थीटा फार्मूला है, ठीक है ना, उन सभी को हम लोग भी इसी तरीक़ा से आसानी से निकाल सकते हैं। अब एक जगह पे सभी फार्मूलों को हम लोग नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे और उसे रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। जैसे फार्मूला क्या क्या बनेगा आपका, तो पहला फार्मूला हो जाएगा आपका sin 90 माइनस थीटा, तो ये बन जाता है आपका cos थीटा। इसी में आ जाए यदि cos, तो cos 90 माइनस थीटा यह हो जाता है आपका sin थीटा। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा यह हो जाता है आपका cot थीटा। cot 90 माइनस थीटा यह बन जाता है आपका tan थीटा। ठीक है, sec 90 माइनस थीटा तो यह होता है कोसेक थीटा के बराबर। और कोसेक 90 माइनस थीटा तो यह चेंज हो जाएगा किस में, यह हो जाता है सेक थीटा। तो ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको स्मरण में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, जितना हो सके इन सभी का रिवीजन करेंगे, रिवाइज करेंगे। साइन 90 माइनस थीटा तो ये किसके बराबर होता है, कॉस का। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। कॉट किस में बदलता है, टेन में। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि साइन जो थीटा है, साइन जो है वह बदलता है। साइन किस में बदलता है, तो साइन बदलता है कॉस में। और कॉस जो है वह बदलता है किस में, साइन में। साइन थीटा बदल जाएगा कॉस थीटा में, और कॉस थीटा किस में बदल जाएगा, साइन थीटा में। ठीक है, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, और कॉस साइन में। उसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि टेन थीटा जो है वह बदलता है। टेन थीटा किस में बदलता है, तो कॉट थीटा में। और कॉट थीटा बदलता है किस में, तो वह टेन में बदलता है। ठीक है, सेक थीटा यह बदलता है, तो सेक किस में बदलता है, तो कहेंगे कोसेक थीटा में। ठीक है, कोसेक किस में बदलेगा, तो कोसेक बदलता है यह सेक में बदलेगा आपका। तो इसको भी याद रखेंगे, साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, और कॉट टेन में चेंज होगा। सेक कोसेक में चेंज होगा, कोसेक सेक में चेंज यह होगा। अब इसी पे यदि एक दो क्वेश्चन को हम लोग देख लें, इसे क्वेश्चन दे दे, यदि साइन 30 डिग्री को कॉस के रूप में लिखें। साइन को हमको बदलना है किस में, तो कॉस में बदलना है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो साइन 90 माइनस, अब 90 माइनस 90 में से क्या घटाएंगे कि 30 चलाएगा, क्योंकि हमको लिखना है साइन को लिखना है। ठीक है, तो साइन 90 माइनस 90 में से कितना घटाएंगे, 30 आएगा, तो कह सकते हैं कि 60। 90 में से यदि 60 डिग्री घटा देंगे तो 30 डिग्री, अर्थात जो बात साइन 30 डिग्री लिखा हुआ है इसको हम लोग दूसरा तरीका में साइन 90 माइनस 60 कर देंगे। अब एक फार्मूला याद करेंगे, सेम फार्मूला यहाँ पे आपका है, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर, कॉस थीटा। तो 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पे यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री है, तो इसको हम लोग फार्मूला में चेंज करेंगे। ठीक है ना, साइन 90 किस में बदलता है, 90 माइनस थीटा किस में, तो कॉस में। कॉस और थीटा के जगह पे कितना है, 60 डिग्री। तो इस साइन 30 का जो मान होगा वो कॉस 60 के बराबर होगा, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यदि अगला दे दें, जैसे कहें हम लोग कि टेन मान लेते हैं कि 30 डिग्री है। टेन 30 को किस में, तो टेन किस में बदलता है, कॉट में, तो कॉट के रूप में लिखे। तो टेन 30 है, तो 30 को क्या लिख सकते हैं, तो 90 माइनस 60। 90 में से 60 जाएगा तभी 30 होगा। तो टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट, और थीटा के जगह पे कितना, तो 60, तो 60 डिग्री हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन को समझते हैं। यदि दे दे कहे कि कॉस 70 डिग्री को साइन में बदले। ठीक है, कॉस किसको किस में बदलना है, तो साइन में बदलना है।
तो कॉस जैसे वैसा ही रहने देंगे। 70 हमको लाना है तो 90 में से कितना घटाएंगे, 70 आ जाएगा तो 20 डिग्री हो जाएगा। फार्मूला यहाँ बन जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे कितना 20 डिग्री। तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस किस में चेंज होता है, तो कॉस साइन में चेंज होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे साइन 20 डिग्री। अभी क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इन सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। इस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विशेष क्वेश्चन है जो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। तब तक इन सभी क्वेश्चंस का आप रिवीजन कीजिए और जितना प्रैक्टिस हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए।